हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में जीके जीएस के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी की ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ध्यान दो। कहेगा कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जो हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्या? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहां पर हुई थी? स्वीडन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू? क्वेश्चन दिया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगर कहेगा 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखो, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस। क्या? शिक्षक दिवस। पूछेगा शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.बी. मालंकर थे। कौन? जी.बी. मालंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए है ना। ये तो भारत के क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर पूछेगा नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अब देखो, भगत सिंह ने कौन सा नारा दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछता है ना, देखिए छोटा ग्रह का नाम पूछेगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह का क्या नाम है? तो उसका नाम है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह का क्या नाम है?
तो बुध नाम है, ठीक है। अगर पूछेगा नीला ग्रह, तो नीला ग्रह किसे बोलते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पृथ्वी को। अगर पूछेगा लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो लाल ग्रह किसे बोलते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को। किसे बोलते हैं, मंगल ग्रह को, ठीक है। आगे देखो, अगर पूछेगा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पर मंगल ग्रह को हम बोलते हैं लाल ग्रह और पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर पूछेगा ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में, महाराष्ट्र में। अगर पूछेगा सबसे बड़ा, देखो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। कौन है, ये प्रश्न पूछेगा तो तुम लोगों को यहाँ पर उत्तर लिखना है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कमेंट में आप लोगों को भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन बोला है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। आगे पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से। करें मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 को। देखो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है लाल किला किसने बनवाया था, किला किसने बनवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। किसने बनवाया था, शाहजहां। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो देखो 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया है अगला कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगर पूछता दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पूछेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हमें उम्मीद है कि हर छात्रों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वेरी गुड। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न रोज प्रत्येक दिन आएगा और उस क्लास को देखिए, आपके जीके जीएस में एक बहुत बड़ा तांडव लाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।